कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने रामनगर क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को घेरते हुए कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि धाकड़ कहे जाने वाले प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकारी नौकरियों की भर्ती के पेपर लीक करने और अवैध खनन कराने में धाकड़ साबित हो रहे हैं। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा कोसी नदी में खुलेआम अवैध खनन करने की अनुमति कुछ लोगों को दी गई है। उन्होंने बताया कि काशीपुर से लेकर बाजपुर तक स्थित कोसी नदियों में रात दिन पोकलैंड मशीन लगाकर अवैध खनन किया गया है, जबकि नदियों में खनन के दौरान मशीनों का प्रयोग करना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि 28 फरवरी को नदियों में खनन निकासी बंद कर दी जाएगी, लेकिन इससे पहले इन नदियों से अवैध खनन किया जाना मुख्यमंत्री पर कई सवाल दाग रहा है। उन्होंने कहा कि अवैध खनन के दौरान ट्रांसपोर्टर से 5 रुपए प्रति कुंटल की अवैध वसूली भी की जा रही है और इस अवैध खनन का राजस्व सरकार के खातों में नहीं बल्कि निजी लोगों की जेबों में जा रहा है। उन्होंने इस मामले में संबंधित विभाग के अधिकारियों से अवैध खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए चेतावनी दी है कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो इसके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैं आपको अभी वीडियो भी दे रहा हूँ, विजुअल भी दे रहा हूँ, जिसमें पोकलैंड दिन में जो है डंपरों को भर रही है और रात के भी वीडियोज हैं। और जो मेरी जानकारी है, मुझे कल एक पत्रकार ने न्यूज़ चलाई थी, उसके बाद ही पता चला। फिर एक पत्रकार भाई ने मुझे रास्ते में टोका कि यहाँ इतना वो हो रहा, अवैध खनन हो रहा आप लोगों के। मैंने कहा मैं अभी परसों ही आया हूँ बाहर से, मैं भारत यात्रा में वहाँ काशी में फंस गया था, तो मैंने आज दिन भर तथ्य जुटाए हैं, इसलिए आप लोगों को इस समय बुलाया गया है, कष्ट दिया गया है कि रामनगर से बाजपुर तक के एरिए में करीब 2000 डंपर शाम वक्त से लेकर सुबह उजाला होने तक अवैध खनन कर रहे हैं और संबंधित सभी विभाग आंखें मूंद करके बैठे हुए हैं। कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं की जा रही है। और कोड में खास ये है कि जो डंपरों का इस्तेमाल छोटे जो लोग हैं उनके डंपरों से ही जो है वो अवैध 5 रुपये की वसूली की जा रही है, उनके लागत में से वो काटा जा रहा है और जनता के संसाधनों को लूटा जा रहा है। भाई देखिए, जो हम विरोध पक्ष हैं, अडानी से पूरा देश लुटवा दिया मोदी जी ने। 9 लाख करोड़ का नुकसान परसों शुक्रवार की शाम तक हो गया था। कल और शनिवार और इतवार को बंद था एक्सचेंज, आज खुला है। आज भी कह रहे हैं उसके शेयर 35% तक गिरे हैं। शाम तक पूरी न्यूज आएगी कि कितना लूटा है माल। और SBI और LIC का तक पैसा जो है डुबा दिया गया। जब हमारे पास निजी अपने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं, उनमें पैसा ना लगा करके निजी क्षेत्र में पैसा क्यों लगाया गया, जहां आज वो डूब गया है। तो कांग्रेस विरोध कर रही है, आज हमने पूरे देश भर में विरोध किया। उसी तरह से पार्लियामेंट में जो है पूरा संयुक्त विपक्ष पार्लियामेंट नहीं चलने दे रहा है। हम विरोध पक्ष हैं, हम विरोध करते रहेंगे, जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक विरोध करेंगे। रामनगर से लेकर बाजपुर तक स्थित कोसी नदियों में 3 दिन से हो रहे अवैध खनन के खिलाफ अब कांग्रेस ने मुखर होना शुरू कर दिया। इस मामले को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि रामनगर से बाजपुर तक कोसी नदी में पिछले 3 दिन से रातों रात और दिन में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और नदियों में पोकलैंड मशीनों की मदद से जो है अवैध खनन किया जा रहा है, जो कि पूरी तरह अवैध है। और साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि वहाँ पर सरकार के इशारे पर कुछ लोग ट्रांसपोर्टरों से 5 रुपये कुंटल की अवैध वसूली भी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार जनता के प्राकृतिक संसाधनों की लूट कर रही है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों से भी कहा है कि जिस प्रकार रातों रात और दिन में यह अवैध खनन हजारों डंपर वाहनों से किया जा रहा है और लाखों रुपए के सरकार को राजस्व का नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की ये अवैध वसूली की जा रही है उससे ना तो कोई राजस्व प्राप्त हो रहा है, यह सिर्फ सरकार के जो यहाँ अवैध वसूली करने वाले लोग हैं उनकी जेब में जा रहा है। उन्होंने कहा तत्काल इस पर रोक लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इस पर रोक नहीं लगाई गई तो कांग्रेस इसके खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, ABP न्यूज।